हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज कल हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज़। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉटन इंडस्ट्रीज़। तो कौन कौन सी जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ है हमारे कौन कौन से स्टेट में है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र का फर्स्ट प्लेस है। कौन सा प्लेस है? फर्स्ट प्लेस है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। देयर आर 112 मिल्स इन दिस स्टेट। इस स्टेट में कितने मिल्स हैं? 112। इसमें से ओनली मुंबई हैज़ 54 मिल्स और 112 मिल्स में से 54 मिल्स सिर्फ कहाँ है? मुंबई में। इट इज़ एज द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, और ये कॉटन टेक्सटाइल की कैपिटल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देर आर मिल्स इन सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव एंड नागपुर। ठीक है। इसके अलावा जो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन प्लेसेस पे भी एस्टेब्लिश हैं, लगी हुई है। इन दीज मिल्स, इन मिलों में पॉपलिन, मुस्लिन, साड़ीज़, धोतीज़, बेडशीट, शूटिंग एंड शर्टिंग क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसमें किस टाइप का कपड़ा प्रोड्यूस होता है? पॉपलिन, मुस्लिन, साड़ीज़, धोती, बेडशीट, शूटिंग, शर्टिंग का कपड़ा जो है वो प्रिपेयर होता है। दिस इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड मुंबई पोर्ट। और ये जो इंडस्ट्री है ये यहाँ क्यों डेवलप हुई है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और मॉइस्ट क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉइस्ट है, और मुंबई पोर्ट भी है। इसीलिए जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका जो डेवलपमेंट है, रैपिड डेवलपमेंट है, वो महाराष्ट्र में इसीलिए हुआ है। 39% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस हियर। हमारे देश का 39% जो कॉटन टेक्सटाइल है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है। सेकेंड प्लेस पे आता है गुजरात। ये एडजॉइनिंग स्टेट है, पड़ोसी राज्य हैं दोनों। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन की दृष्टि से गुजरात सेकेंड प्लेस पे आता है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देयर आर 135 मिल्स। महाराष्ट्र में यद्यपि मिल्स कम है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे मिल्स ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। इन दिस स्टेट इन विच 67 मिल्स आर इन अहमदाबाद। और गुजरात में जो 135 मिल्स हैं उनमें से 67 सिर्फ कहाँ है? अहमदाबाद में है। इट इज़ नोन एज बोस्टन ऑफ ईस्ट। इसको ईस्ट का बोस्टन कहा जाता है। देर आर आल्सो मिल्स इन सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट एंड भरूच। इन प्लेसेस पे भी कॉटन टेक्सटाइल की मिल्स लगी हुई है। दिस इंडस्ट्री हैज़ डेवलप मच ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन ग्रोइंग रीजन्स। ये इंडस्ट्री है ये अधिक विकसित क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, वो उपलब्ध हैं, चीप लेबर है, कैपिटल है और कांदला पोर्ट है। ठीक है। तो मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में और कांदला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। और ये कितना कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है? 35%। महाराष्ट्र कितना करता है? 39%। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन साउदर्न इंडिया। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन का। ठीक है, साउथ इंडिया का। देर आर 205 मिल्स इन दिस स्टेट। और इस स्टेट में कितने मिल्स हैं? 205। एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन कोयम्बटूर। और अधिकतर फैक्ट्रीज कहाँ हैं? कोयम्बटूर में है। वेयर देर आर आल्सो थ्रेड मिल्स अलॉन्ग विद कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। कॉटन टेक्सटाइल मिल के अलावा यहाँ पे और कौन सी मिल है? थ्रेड की मिल भी है। देर आर आल्सो मिल्स इन चेन्नई, पेरम्बूर, तिरुचिरापल्ली एंड रामनाथपुरम। यहाँ भी मिल्स हैं कोयम्बटूर के अलावा। दिस इंडस्ट्री डेवलप हेयर ड्यू टू मॉइस्ट क्लाइमेट फ्रॉम सी एंड चेन्नई पोर्ट। और ये जो इंडस्ट्री है इसका डेवलपमेंट
यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट है और चेन्नई पोर्ट भी है। 6% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ऑफ द कंट्री इज प्रोड्यूस हियर। पूरे देश का जो कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है उसमें इसका कितना योगदान है? 6%। फिर आता है मध्य प्रदेश। देर आर 36 मिल इन दिस स्टेट। इस राज्य में कितनी मिल्स हैं? 36। एंड मोस्ट ऑफ देम आर एस्टेब्लिश इन इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर एंड रतलाम। और अधिकतर फैक्ट्रीज इन प्लेसेस में भी स्थापित हैं। ठीक है, कहाँ? इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर एंड रतलाम। देर हैज़ बीन मच डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री एज it is well connected with transportation routes and availability of cheap labor due to more population। ठीक है, और इसके डेवलप होने के क्या कारण है? It is well connected with transportation routes। जो यातायात के रूट्स हैं इससे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, और सस्ते लेबर मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन है वो काफ़ी है। 5% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस हियर। और पूरे देश का 5% कॉटन वो एमपी में, मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। फिर आता है वेस्ट बंगाल। देर आर 24 मिल्स इन दिस स्टेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर सेंट्रलाइज इन द हुगली रिवर रीजन्स। इस राज्य में 24 मिल्स हैं और लगभग ये किसके पास केंद्रित है? हुगली रिवर का जो क्षेत्र है उसके आसपास, इन कोलकाता, हुगली, हावड़ा एंड 24 परगनाज, और 24 परगनाज उसमें। ड्यू टू कॉटन सप्लाई फ्रॉम अदर स्टेट, दूसरे राज्यों से कॉटन सप्लाई के कारण देर हैज़ बीन मच डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का विकास इसीलिए हो पाया क्योंकि दूसरे राज्यों से यहाँ कॉटन सप्लाई हो जाती है। एंड आल्सो ड्यू टू कोलकाता पोर्ट, और कोलकाता पोर्ट होने के कारण वेल कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड हाई पॉपुलेशन। ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या है, लेबर चीप मिल जाता है और ट्रांसपोर्टेशन रूट वेल कनेक्टेड है, अच्छे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल है उसका डेवलपमेंट हो पा रहा है। नेक्स्ट इज राजस्थान। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन राजस्थान इज इन इनिशियल स्टेज। राजस्थान में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी इनिशियल स्टेज में, शुरुआती अवस्था में है। ड्यू टू चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चंबल एंड भाखरा नागर प्रोजेक्ट। चंबल और भाखरा नागर जो प्रोजेक्ट हैं इनकी सहायता से बिजली जो है यहाँ की वो चीप है, सस्ती है। एंड कॉटन प्रोडक्शन इन हड़ौती प्लेटू एंड इरीगेटेड प्लेन्स। और कॉटन प्रोडक्शन कहाँ होता है? हड़ौती प्लेटू में और इरीगेटेड प्लेन्स में होता है। घाघर कॉटन मिल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर एंड पाली। और जो कॉटन मिल्स हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टेब्लिश की गई, स्थापित की गई हैं। कोल्ड स्टोरेज इज यूज टू रिटेन मॉइस्चर। मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए, नमी को बनाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज किया जाता है। 4% ऑफ टोटल कॉटन प्रोडक्शन इज डन हेयर। यहाँ पे पूरे देश का 4% कॉटन यहाँ प्रोड्यूस होता है। ओनली सूटिंग एंड शर्टिंग क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड इन राजस्थान। राजस्थान में सिर्फ सूटिंग और शर्टिंग का ही कपड़ा प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे स्टेट की, टेक्सटाइल स्मिथ्स कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस एंड बनारस प्रोड्यूस्ड कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम इम्पोर्टेड कॉटन। ठीक है, ये जो सिटीज़ हैं हाथरस, मुरादाबाद, बनारस, ये इम्पोर्टेड जो कॉटन होता है उससे टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते हैं। देर आर कॉटन मिल्स एट अमृतसर, अमृतसर में कॉटन मिल्स हैं, लुधियाना एंड फगवाड़ा इन पंजाब, इन बेल्लारी, इन मैसूर एंड बेंगलोर इन कर्नाटका। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम तेलंगाना रीजन्स, क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना क्षेत्र से कॉटन अवेलेबल हो जाता है। देर आर आल्सो कॉटन टेक्सटाइल्स मिल इन हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर इन आंध्र प्रदेश, केरला एंड बिहार। ठीक है, इन राज्यों में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ मेड 12-fold प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लगभग 12 गुना प्रोग्रेस किया है। 12-fold प्रोग्रेस। 351 करोड़ स्क्वायर मीटर क्लॉथ वॉज प्रिपेयर्ड इन 1947। 1947 में 351 करोड़ स्क्वायर मीटर कपड़ा प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, 1947 में। इट इज़ नाउ 6500 करोड़ स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब कितना है ये?
अब है ये 65 करोड़ स्क्वायर मीटर। ड्यू टू इंक्रीज लोकल डिमांड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन कंज्यूमिंग कंट्री, स्थानीय मांग अधिक होने के कारण, लोकल डिमांड अधिक होने के कारण अधिकतर जो प्रोडक्शन है टेक्सटाइल का वो हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाता है, उसकी खपत हो जाती है। रिमेनिंग पार्ट इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन, अफ्रीकन एंड गल्फ कंट्रीज, बाकी जो बचता है उसको दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है, यूरोपियन, अमेरिकन एंड गल्फ कंट्रीज को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा जो हमारे देश का इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सफ़र कर रहा है इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो कच्चा सामान होता है उसकी जो क्वालिटी है घटिया होने के कारण ये सफ़र कर रहा है। ओल्ड मशीन्स एंड कंपटीशन फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, और जो मेथड है वो पुराना है, ओल्ड मशीन्स पुरानी है और कंपटीशन हो रहा है आर्टिफिशियल फाइबर से। ठीक है, इससे भी हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो सफ़र कर रही हैं। फिर आता है सीमेंट इंडस्ट्री। इट इज़ बेसिक इंडस्ट्री, ये बेसिक इंडस्ट्री है। सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाई जोसेफ एट पोर्टलैंड इन इंग्लैंड इन 1824। इसका आविष्कार जोसेफ ने किया था पोर्टलैंड में, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, 1824 में। हु इन्वेंटेड? जोसेफ। दैट इज़ वाई द सीमेंट यूज नाउ डेज इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। इसीलिए जो सीमेंट आजकल यूज की जाती है उसे हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। फर्स्ट सीमेंट प्लांट इन मॉडर्न फॉर्म वॉज एस्टेब्लिश एट चेन्नई, तमिलनाडु इन 1904। पहला जो आधुनिक सीमेंट प्लांट है वो तमिलनाडु की चेन्नई में एस्टेब्लिश किया गया था 1904 में। इन विच सीमेंट वॉज मेड फ्रॉम सी शेल्स, और इस फैक्ट्री में जो सीमेंट बनाई जाती थी वो किससे बनाई जाती थी? सी शेल्स, जो समुद्र से सीप प्राप्त होती है उससे बनाई जाती थी। बट द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड अ फेल्योर, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये फेल रहा। फर्स्ट इंडियन सीमेंट प्लांट वॉज एस्टेब्लिश एट पोरबंदर इन गुजरात इन 1912 and 13 बाई इंडियन सीमेंट कंपनी। पहली जो इंडियन सीमेंट फैक्ट्री थी, इंडियन सीमेंट प्लांट था, उसकी स्थापना गुजरात के पोरबंदर में हुई 1912-13 में एक इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा। इन द ईयर 1915 और 1915 में सीमेंट फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश एट कटनी, एमपी एंड इन 1968 लखेरी, राजस्थान। 1915 में एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई एमपी के कटनी में, 1916 में राजस्थान के लखेरी में बाई क्लिक निक्सॉन कंपनी। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा इन सीमेंट फैक्ट्रीज की स्थापना की गई, एक राजस्थान और एमपी में। इट इज़ सेकेंड इंडस्ट्री इन दिस कंट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से देखें तो ये दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया इज अ सेकेंड प्लेस इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। सीमेंट के उत्पादन में चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान है। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन। और इसका जो केंद्रीकरण है, सीमेंट की इंडस्ट्रीज का केंद्रीकरण है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स उपलब्ध हो जाता है और चीप लेबर्स उपलब्ध हो जाते हैं, चीप ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध हो जाता है। बिकॉज 1 टन सीमेंट नीड्स 1.6 टन ऑफ लाइमस्टोन, क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन लाइमस्टोन चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। 0.38 टन जिप्सम एंड 3.8 टन कोल एंड दीज आर हैवी मटेरियल्स, और ये बहुत ही हैवी मटेरियल्स हैं। इट हैज़ डेवलप्ड इन फॉलोइंग स्टेट। जो सीमेंट इंडस्ट्री है इनका जो डेवलपमेंट है वो निम्नलिखित स्टेट्स में हुआ है। तो सबसे पहले आता है राजस्थान। राजस्थान इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेट इन केस ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया। सीमेंट के प्रोडक्शन में राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री राजस्थान वॉज एस्टेब्लिश इन लखेरी इन 1916। पीछे भी आपने पढ़ा, जो पहली सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई राजस्थान में वो लगाई गई 1916 में लखेरी में। इट हैज सेंट्रलाइज्ड इन सिंगल बेल्ट ऑफ
नीम बहेरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी एंड सवाई माधोपुर। और इसका जो केंद्रीकरण एक सिंगल बेल्ट में हुआ, नीम बहेरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी एंड सवाई माधोपुर। देर आर आल्सो सीमेंट फैक्ट्री इन उदयपुर, नागौर, पाली एंड सिरोही। इन जिलों में भी सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं। 16 लार्ज, 5 मीडियम एंड 130 स्मॉल फैक्ट्रीज आर ऑपरेटिंग इन द स्टेट। और इस राज्य में 16 बड़ी फैक्ट्रीज हैं, 5 मीडियम साइज की, मध्यम आकार की, और 130 स्मॉल फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। 6 लार्ज स्केल यूनिट्स ऑफ सीमेंट आर इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। और 16 में से जो 6 बड़े स्तर की सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सीमेंट सिटी ऑफ द स्टेट। इसीलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट सिटी कहा जाता है राजस्थान का। 70% पोर्टलैंड सीमेंट एंड 16% ऑफ टोटल सीमेंट इज प्रोड्यूस इन राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में जो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उसमें 70% पोर्टलैंड सीमेंट होती है। ठीक है, और कुल जो सीमेंट है, ठीक है, वो 16% प्रोड्यूस होती है। 90% पोर्टलैंड सीमेंट एंड 10% वाइट सीमेंट इज प्रोड्यूस इन राजस्थान। और हमारे पूरे देश की 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% वाइट सीमेंट प्रोड्यूस होती है राजस्थान में। वाइट सीमेंट प्लांट इन द स्टेट आर एट गंतौन, नागौर एंड एट खरिया, खांगर, जोधपुर। जो वाइट सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो इन प्लेसेस पे एक नागौर डिस्ट्रिक्ट में और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है। देर आर फैक्ट्रीज ऑफ जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट एंड जेके लक्ष्मी सीमेंट राजस्थान। और ये कुछ ब्रांड हैं सीमेंट्स के। इन सीमेंट्स की फैक्ट्री राजस्थान में लगी हुई है, बिनानी, मंगलम, जेके लक्ष्मी। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, बोथ ऑफ द स्टेट आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। ये भी सीमेंट के प्रोडक्शन में अग्रणी राज्य हैं। बोथ द स्टेट्स कंट्रीब्यूट 22% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। पूरे देश में जो सीमेंट का उत्पादन होता है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 22%। रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम कैमूर हिल्स। कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। देर आर 17 लॉज फैक्ट्रीज इन कटनी, सतना, दुर्ग, मंधार, बैनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नगदा, अकलतरा, जुमुल, तिल्दा एंड मेहर। ठीक है, 17 लार्ज फैक्ट्रीज इन प्लेसेस पे लगी हुई है। फिर आता है गुजरात। देर आर 16 लार्ज सीमेंट यूनिट्स इन दिस स्टेट। इस राज्य में 16 बड़ी बड़ी यूनिट्स लगी हैं। 9.4% सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज डन हेयर। यहाँ पे हमारे देश का 9.4% सीमेंट प्रोड्यूस होता है। देर आर सीमेंट प्लांट्स इन अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर एंड द्वारका। इन प्लेसेस पे सीमेंट की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन दिस रीजन इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सी शेल्स, चीप लेबर, कैपिटल एंड कांदा पोर्ट। और यहाँ पे जो सीमेंट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पे सी सेल्स अवेलेबल है, चीप लेबर है, कैपिटल है और कांदा पोर्ट है। फिर आता है तमिलनाडु। दिस स्टेट आल्सो लीड्स इन सीमेंट प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली। ये स्टेट भी सीमेंट प्रोडक्शन में लीड करता है, अग्रणी है। रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फ्रॉम प्लेटूज पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो प्लेटूज का हिस्सा है वहाँ से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। देर आर लार्ज सीमेंट फैक्ट्रीज इन तिरुनेलवेली, दलिमापुरम, थलैयाथू, शंगादुर्ग, राजमलयालम एंड मदर कराची एंड अतियावलार। इन प्लेसेस पे सीमेंट की फैक्ट्रीज लगी हुई है। दूसरे राज्य अदर स्टेट्स, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड प्रोड्यूस 4.8% एंड 4.4% ऑफ टोटल सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उत्तर प्रदेश और झारखंड भी सीमेंट के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4.8% और झारखंड में 4.4% सीमेंट प्रोडक्शन होता है हमारे देश का। देर आर सीमेंट फैक्ट्रीज इन चुर्क, चोपन, चुनार, दला इन उत्तर प्रदेश एंड इन पंतल, सिदरी इन झारखंड।
देयर आर सीमेंट फैक्ट्रीज इन कर्नाटका इन भद्रावती, और भी फैक्ट्रीज हैं दूसरे राज्यों में, कर्नाटक के भद्रावती में, बागलकोट, बेंगलोर, गुलबर्ग एंड बीजापुर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड कर्नाटका प्लेटू, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट से रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाता है और कर्नाटका प्लेटू से। सीमेंट फैक्ट्रीज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डेवलप ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रॉयल सीमा रीजन्स। रॉयल सीमा क्षेत्र से रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाने के कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी सीमेंट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है। सो सीमेंट फैक्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा एंड नालकोंडा एंड आल्सो इन केरला एंड बिहार स्टेट्स। इन प्लेसेस पे भी सीमेंट इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई है। देयर आर ओनली 23 सीमेंट प्लांट इन इंडिया एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 23 सीमेंट्स प्लांट थे भारत में, एंड आउट ऑफ विच 5 वेंट टू पाकिस्तान, और पार्टीशन के बाद इसमें से जो 5 प्लांट्स थे वो पाकिस्तान में चले गए। हुज प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज 21.15 लाख टन, और इनकी जो उत्पादन की क्षमता थी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी, वो कितनी थी? 21.15 लाख टन। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में देयर आर 124 लार्ज एंड 300 स्मॉल स्केल यूनिट्स इन द कंट्री। वर्तमान समय में हमारे देश में 124 लार्ज बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, 300 स्मॉल स्केल यूनिट्स, 300 छोटी छोटी इकाइयाँ लगी सीमेंट प्रोडक्शन की, फ्रॉम वेयर 2250 टन सीमेंट इज बीइंग प्रोड्यूस। यहाँ से 2250 टन जो सीमेंट है वो प्रोड्यूस होता है। मोस्ट ऑफ द सीमेंट इज कंज्यूमिंग इन द कंट्री ड्यू टू हाई लोकल डिमांड्स इन द कंट्री। स्थानीय मांग अधिक होने के कारण जो सीमेंट का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है उसकी खपत यहीं हो जाती है। रिमेनिंग सीमेंट इज एक्सपोर्टेड टू ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। बाकी जो हिस्सा बचता है, बाकी जो सीमेंट बचती है, उसको ईस्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया सीमेंट इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें।